मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाश्ता करके आए थे, फिर थोड़ा देर सो गए, फिर उसके बाद बैठ के अपना वही पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बड़ा कर रहे थे। और अब हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। और आज कोई नहीं जा रहा है खाना खाने, ठीक है। अभिलाषा, सारिका, पूर्ति, भव्या, इन चारों को ये पालक वाली दाल नहीं पसंद है। हमें हमें पसंद है, ठीक है। और ऊपर से हेल्दी होती है, क्या ही कर सकते हैं। और ये लोग गए हैं, मतलब सारिका और अभिलाषा गए हैं बिरयानी खाने के लिए, पूर्ति गोलगप्पा खाने गई है, और भव्या जो है वो सारिका से ही दूध मंगवा ली है, तो वो कॉफ़ी पी लेगी, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन भाई मेरा तो पेट नहीं भरेगा इन सब चीज़ों से। हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये है मेहंदी, इसको अभी घोलेंगे, घोल के रख रहा है, फिर आगे लगाएंगे। जा रहा है, मेहंदी लग चुकी है और अब हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। ये सूखेगा तब तक, फिर बाद में हेयर वॉश होगा। जटा अभी हम पढ़ रहे थे, मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि हम दवा लिए हैं भाई, हमसे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम जा रहे हैं बाल धो करके आते हैं, पता नहीं कितना टाइम हुआ वो नहीं पता हमको, लेकिन और हैवी लग रहा है ये। हम जा रहे हैं तुरंत बाल धोने जा रहे थे, तो याद आया कि कल का हम शूज़ जो है सोक किए हुए हैं धोने के लिए, और वो भी जा रहे हैं धोने। हाँ, करने जाओ तो बढ़ ही जाता है काम। तो वैसे ही सर दर्द हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये देखे जाओ, बाल धो चुके, नहा लिए, और बाल अभी बस पानी से धोए हैं। कल शैम्पू करेंगे क्योंकि आज पानी से धोए हैं, थोड़ा सा भी रफ लग रहा है ना। फिर उसके बाद लगाएंगे तेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है भाई। मामा अर्थ का एक रोज़मेरी ऑयल है, रोज़मेरी और मेथी ऑयल है। लेट मी शो यू, ये है ना, ये हेयर ग्रोथ ऑयल, ठीक है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम लगा चुके हैं, और उस समय मेरा बाल काफ़ी सही हो गया था भाई। सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने लग गए कि ऐसा हम क्या किए हैं कि वापस से हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, बाल का टेक्सचर अजीब हो गया है। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम ये ऑयल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से और तो कुछ नहीं यार, क्या ही एक चीज़ था जो हम नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, इसको लगाएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का बाल गीला है, हल्का हल्का सूखा है, तो इसको लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे। अच्छे से मसाज करेंगे। मेरा सर एक तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। हम शैम्पू इसीलिए किए क्योंकि बाल थोड़ा सा, मतलब एक तो हैवी हो गया था ना, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी, ऊपर से ना टाइट बांधे थे, तो इसलिए फिर हम शैम्पू किए कि थोड़ा हल्का लगे। थोड़ा हल्का फील हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो ज़ुकाम की वजह से हो रहा है, मे बी साइनस वगैरह फील्ड है ना, इस वजह से इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। हम दवा खाएँ भाई, सेरेडॉन खाएँ हम, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हल्का अभी थोड़ा फील हो रहा है, लेकिन जा रहे हैं फिर से पढ़ने के लिए। और शाम को नाश्ता नहीं करने जाना है, और टहलने, देखते हैं टहलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जाएंगे तो वैसे अच्छा ही लगेगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद टहलने जाएंगे, क्योंकि कल एक्सरसाइज किए और भाई साहब रात भर मेरे पूरे पीठ में दर्द हुआ है, ठीक है, मेरे पेट में दर्द हुआ है। लेकिन रेगुलर करो तो फिर सही हो जाता है, तो बहुत दिन के बाद किया ना, इसलिए। तो जा रहे अब पढ़ाई करेंगे थोड़ा देर, अभी काफ़ी टाइम है, 6 बजे ऑलमोस्ट। एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग सुबह आज नाश्ता किया, नाश्ते में इडली सांभर चटनी था, ठीक है। तो जब हम लोग पहुँचे तो इडली ख़त्म थी, मतलब कि मुश्किल से 3-4 थी, वो भी ठंडी हो गई थी। तो अब वेट की, मतलब हम लोगों के पहले का सोचो ख़त्म हुई थी, और वो आई है, हम लोग जब खाना खा के उठ चुके हैं नाश्ता करके, तब वो इडली आई है। तो अच्छा है कि हम लोग वेट नहीं किए, वही ठंडी वाली 2-2 तो ले लिए। और एक या दो इडली हम खाए, और अभिलाषा भी वैसे ही कुछ खाई होगी। हम लोग दूध लिए, ठीक है, मग लेके गए थे कि दूध लेके आएंगे, तो वो हॉर्लिक्स के साथ दूध पीने वाली थी, और हम कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध पीने वाले थे। हम लेके आए और हम दूध पिए हैं, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स डाले, मतलब खाए पिए जो भी। और ये जो है, ये दूध ला करके वहाँ पे रख दी थी, ठीक है। से बोली कि अनन्या कोई बर्तन धोना है, तो हम बोले कि हाँ मेरा जो मग है, सुबह दूध लेके आए थे वही है। तो कही कि हाँ मेरा भी मग है। तो हम कहा तो रख दो ना, हम बाद में धो देंगे, अभी जब जाएंगे तो अभी बैठ के पढ़ाई कर लो, तुम भी, हम भी पढ़ाई करता है। तो कह रही है अरे नहीं, इसमें दूध है। हम कहे भाई तुम पी रही हो दूध? तो हमको लगा ना कि आखिरी का जो बचा हुआ थोड़ा सा होता है। कहती है नहीं, हम सो गए थे। हम कहे अरे यार मेरा नाक मत खटवाओ, तुम सब यही कहेंगे कि ये लड़की इसकी संगत में बिगड़ी है। क्या है ये, मतलब दूध लाई है, लेकिन इतना आलस था कि सो गई है, दूध नहीं पी है। चिल्ड पानी है, जा रहा है हम उसको गर्म करने। आजकल हम एकदम परहेज वाले जोन में चल रहे हैं।
ठंडा पानी हमसे नहीं पिया जा रहा है, हम इसको गर्म करेंगे, फिर हम इसको पियेंगे। हम बाल में तेल वेल लगा के अच्छे बच्चे बने हुए हैं। जा रहे इसको पहले, मेरा रबर बैंड मिल नहीं रहा था तो हम ये लगा दिए। पानी गर्म कर रहे हैं, खौला रहे हैं, उसके बाद उसको फिल करेंगे, पियेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, जो कि 2 तरीके से होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म जो होता है वो न्यूरल कंट्रोल से होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो रीनल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल से होता है। तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म रेगुलेशन पढ़े हैं और लिखे हैं, मतलब पढ़े हैं, लेकिन नोट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म का भी बना है। लॉन्ग टर्म वाला अभी जा रहा है एक्सरसाइज करना, उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो बाय बाय। तो हो गई है, मुंह लाल भी हो गया है, लेकिन मैं सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा सा ठंडे पानी से फेस वेस धोएंगे ना तो आराम मिलेगा। और हाथ वाथ भी ऐसे पानी में, ठंडे पानी में डालना है, शायद थोड़ा सा आराम मिलता है। ट्राई कर सकते हैं यार, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये पेन हो रहा है पूरे सर में। एक्सरसाइज करते टाइम भी बहुत फील हो रहा था, लाइक जिस साइड सर कर रहा है उस साइड। देखते हैं, ठंडा पानी लेके आए, थोड़ा सा मुंह पे टॉवल ठंडा ठंडा रखेंगे और पैर हाथ ठंडे पानी में थोड़ा डिप करके रखेंगे। हाँ रखो, रख रहे हैं इधर एकदम चिल्ड वाला। सही में भाई बहुत बुरा वाला दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा रहा है ना, ठंडी लगी हुई है और पूरा हमें लग रहा है कि वो हो गया है, कफ डिपोजिशन हो जाता है ना। सिंगल रूम मिलेगा इनको। आप पीजी ट्राई करिए, आप एक रूम ले लीजिए। इनको अकेले रहना है। आ रहा है खाना लेने के लिए, हम लोग 2 रोटी लेकर के आएंगे, वही घी नमक रोटी खाएंगे, क्योंकि आज खाने में है क्या है, आज कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू और पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं दोनों नहीं पसंद है। और रोटी ले आएंगे क्योंकि फिर भूख लगेगी रात को, तो इसलिए। और जा रहे हैं साइन करके आते हैं, चले। यहाँ पे क्या होता है कि सारे बच्चे लाइन से खड़े होते हैं और 1 बाय 1 सब अपना साइन करते हैं। मैम लोग बहुत ध्यान से देखती हैं कि जो अभी साइन किया है वो पहले वाले साइन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हम इतना अजीब अपना साइन करके आए ना कि मैम को शक हो जाएगा कि इसका साइन कोई और किया है। हुआ क्या था ना कि एक दिन हॉस्टल में कांड हो गया था, उस बारे में अभी हम आराम से रूम में चल के बैठ के बताते हैं। 2 रोटी लेके जा रहे हैं ऊपर घी नमक रोटी खाने के लिए, और बेचारे सब सोचेंगे कि क्या सब बेचारी 2 रोटी लेके जा रही हैं बटोर के। तीनों ने ग्रीन पहना है। ओह नाइस, इधर आओ, पीछे पीछे। शेड ऑफ ग्रीन देखो, है ना, नाइस। एक ही और तीनों ने 2 रोटी ली है। हमारी रोटी घी नमक है, और जा रहे हम लोग खाने। हम दोनों खाएंगे घी नमक रोटी और वो खाएगी अभिलाषा शहद रोटी, क्योंकि वो मीट, क्योंकि वो नहीं मतलब वो, क्योंकि वो आप कैसे कवर आप करेंगी? मतलब मैं कहना जो चाहती हूँ यार, वो मतलब मेरा मतलब वो मीठा बोल, कसम से मेरा मतलब था कि वो मीठा बोलती है, मतलब थोड़ा सा मीठी जबान। ये कुछ मीठा इसको मीठी बोलने वाली थी क्योंकि वो मीठी है, लेकिन अगर किसी लड़के को मीठा बोलती तो फिर थोड़ा बेइज्जती होती। अब लड़की तो मीठी ही होगी ना, शिकान भी कड़वी। अरे यार आप भी थोड़ी मिठास लाइए अपने जबान में। क्या बोल दिया, उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए सांसें बड़ी बड़ी ले रही है कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। सच में पता है, मैं ऐसे बोल रही कि ठीक है, फिर वो कह रहे हो क्या बोल, देखो खा रहे हैं, कल सुबह कचौड़ी खाएंगे। एक मील कंप्लीट नहीं हुई, इनको दूसरी की चिंता है। एकदम कड़ी हो जाती है भाई। हम जो है इसको पुपलू कहते हैं। एग्जाम है कुछ लोगों का। ज़्यादा मत बोलो, ये गिर रहा है। As we know we are hit 10K, ओके। अब आगे इसका पूछो तुम करेक्ट इंग्लिश।
What is the correct English of hey guys, as you know we hit 10k. We are hit. पागल, We are hit 10k. Okay. इनको पूछना ही नहीं आ रहा है। वो बोलने में, हम बिना बोलने में। The correct English would be hey guys, as you know we have hit 10k. हाँ, देखा? सही तो बोली थी इससे Hey पहले। guys, as you know we reached 10k. देखा? We are 10k is grammatically correct. Okay. एक XYZ लड़की का ये देख करके स्टोरी, ठीक है, वो बोली है हे गाइस एज वी नो वी आर हिट 10k ओके। तो ये अब उसका करेक्ट इंग्लिश ढूंढ रही थी। पीछे का भी देखना। वी लिसन एंड वी जज। और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या काम है हमारे जीवन में। एट सम पॉइंट जज करते हैं, बट हाँ क्या वही तो हाल कह रही है, आपको डॉक्टर बना जज ब्लैक नहीं। कोट वाली जबान लेके वाइट कोट वाले प्रोफेशन में आ गए हैं वही ना कि मेरे कि पास पेशेंट आए, लड़ भी ले रहे हैं, लॉयर बन जा रहे हैं, जज भी कर ले रहे हैं। कि यहीं पर पेशेंट आए मेरे पास, बोले ऐसा हुआ है तो मैं उसको समझाओ। अरे ठीक है ना, बता दिए ना, नहीं मानना, जाओ। कैसे बोलूं, नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ता है, कोई बात नहीं। वे हमारे हॉस्टल में आजकल क्या हो रहा है ना कि लाइन लगाई जा रही है अटेंडेंस के टाइम पे, और एक एक बच्चा अटेंडेंस लगा रहा है एट अ टाइम। लोग बहुत ध्यान से देख रही हैं और सिग्नेचर मैच कर रही हैं, ठीक है। और मेरा सिग्नेचर अगर हम हड़बड़ी में है, या मेरा मूड नहीं सही है, या फिर हमें भूख ज़्यादा लगी है, तो हम अंडरस्टैंड कुछ भी करके आ जाते हैं, मतलब कि सेम नहीं होता, उतना ध्यान से नहीं करती, क्योंकि मेरा बहुत एस्थेटिक है ना सिग्नेचर। तो कौन इतने छोटी सी जगह में इतना अच्छा सा सिग्नेचर करे। तो हमें लगता है कि किसी दिन मैम को ये ना लगे कि हम फरार हैं, मेरा साइन कोई और किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो चुका है। इसी वजह से ये सब चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। एक लड़की है, वो नाइट आउट के लिए कहीं चली गई थी, और वो अपना साइन अपनी फ्रेंड से करवा दी थी, ठीक है। और मैम को शायद नहीं पता चलता, आई डोंट नो पता चलता कि नहीं चलता, लेकिन हमें ऐसा लगता है जिस हिसाब से उसके इस कांड के बाद उसकी रूममेट हर जगह हल्ला मचा करके ये सब चीज़ें बता रही थी, हमें ऐसा लगा कि शायद उसकी रूममेट ही चुगली की होगी, आई डोंट नो, ठीक है। और मैम फिर उसके बाद मैम रात को 12:30 बजे उसको कॉल करके बुलाई हैं, जहाँ पे भी हो तुम आ जाओ, ठीक है। वो आई है, फिर बहुत ड्रामा हुआ है, हम तो सो गए थे, अभिलाषा भी सो गई थी, और इतना ड्रामा हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स, उसके भैया आए हैं, उसको लेके गए हैं, ठीक है। और भाई साहब इतना तो मतलब चलो ठीक है, कांड हुआ, उससे गलती हुई, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, ज़्यादा ही मतलब 1-2 बार वो निकल चुकी थी, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मैं निकल सकती हूँ, तो वो निकल गई। बट द थिंग इज़ कि भाई गुनाह नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है यार, पूरे हॉस्टल में गॉसिप चल रही है, ठीक है। हर कोने में लोग खड़े होकर जो उसको जानते नहीं है ना, वो भी फुसुर कर रहे हैं, एकदम एक्साइटेड कि रुको मैं कहानी बताती हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, क्या भाई क्या है यार। मतलब ठीक है सबको अभिलाषा की ऐसे नोन वगैरह, लेकिन बात ये है कि हम लोग भी सुने, बट हम लोग को एक तरीके से वो बात पता चली कि अच्छा ये हुआ है, और हम लोग को जेन्युइनली मतलब उसके लिए बुरा भी लगा, और थोड़ा ये भी लगा कि गलती कर दी, बट ये लगा कि यार घर पे जाके बेचारी क्या फेस करेगी, ठीक है। लेकिन हॉस्टल का तो अलग ही सीन चल रहा है भाई, सब एकदम एक्साइटेड घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रुको मैं बताती हूँ, तुम्हें कम पता है, मुझे ज़्यादा पता है। लग रहा है सब खुद एकदम दूध के धुले हैं, कोई बिना पास के बाहर नहीं गया है। सही बताएं तो हम लोग भी क्लास के टाइम में ज़रूरत पड़ती है, कुछ सामान लेने जाना होता है, तो उसके लिए इंसान पास नहीं कटवाता है, ठीक है। सब लोग डे स्कॉलर्स आते जाते हैं, तो हम लोग मतलब कि 2 बजे तक तो हम लोग बाहर जा सकते हैं, ठीक है, बिना पास के। कुछ सामान लेना हो तो लेके आ जाओ, ऐसा है। लेकिन सब ऐसे इतना हीरो बन रहा है जैसे कि अरे बाप रे बाप। हाँ, नाइट आउट की गलत बात है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कुछ होता तो फिर प्रॉब्लम भी होती घर वालों को, ठीक है, कि उनके हिसाब से तो हॉस्टल में है ना, लेकिन वो तो घूम रही है बाहर, तो ठीक है। लेकिन क्या ही इंसान बोले भाई, इतना उस पर हुआ बन गया था, और गलती थी आई एम नॉट सपोर्टिंग हर, बट इट्स अबाउट सेफ्टी। बट इतना बुरा डाउट फंसाया जो कि मेनली बेसिक हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड था। मुझे पता है कि जो किडनी होता है वो रिलीज करता है, पेरेंट होता है वो फर्दर रिलीज करता है, फर्दर जो रिलीज करता है, जो है वो आगे चेक करता है, वो ऑप्शन बाहर आता है। अब हम कंफ्यूज हो गए कि ये ऑप्शन बढ़ेगा तो ब्लड वाटर बढ़ेगी या फिर यूरिन वाटर बढ़ेगी, फिर
हम बहुत वीडियो देख के समझ आया कि ब्लड वॉल्यूम मेरे को बॉडी से प्रेशर बढ़ता है और यूरिन वॉल्यूम कम होता है। हाय, हमें एग्जैक्टली एनसीईआरटी का वो पेज दिख रहा था, लेकिन हमें उसके जो मतलब यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हमें कन्फ्यूज़न बहुत बुरा वाला हुआ था। हाय रे एनसीईआरटी, ट्रॉमा नहीं खत्म हो रहा है एनसीईआरटी का, बट नाइस यार। और बाय द वे, ये पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं सोने क्योंकि मेरा सर बहुत बुरा वाला दुख रहा है। तो अब कल मिलते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें जो भी अच्छा पार्ट लगे कमेंट करिए, अपने लोगों को शेयर करो यार। क्या मतलब है, पागल बैठे हम यहाँ पे।